नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सारे लोगों का। सप्लीमेंट्री रिजल्ट की आस ने पूरे बिहार को एक नया उम्मीद की किरण जगा बैठी है। एक तरफ महिला कैंडिडेट को नया उम्मीद जग चुकी है कि मेरी सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगी, दूसरी तरफ पुरुष कैंडिडेट भी सोच रहा है कि मेरी सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगी। उसके ऊपर से वर्टिकल रिजर्वेशन और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दोनों एक ऐसा पूरक, एक दूसरे का पूरक बन चुका है जिसमें समझ में नहीं आ रहा है कि ज्यादा महिलाओं का रिजल्ट आएगा या ज्यादा पुरुषों का रिजल्ट आएगा। इन सारी समस्याओं का समाधान ढूंढा जाएगा और साथ साथ हर एक विषय वस्तु पर एकदम तरीका से, क्रमबद्धता से समझते हुए आखिर सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा तो किसका आएगा, इसके ऊपर चर्चा किया जाएगा। आइए चर्चा करते हैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट। उसके बाद जो 6 to 8 में, 1 to 5 में और 9 10 में जो कट ऑफ लिस्ट जाने वाली है उसके ऊपर भी चर्चा मैं कर देता हूं और आप लोगों को बता देता हूं कि क्या क्या होने वाली है। दोस्तों नमस्कार, सबसे पहले आप लोगों को तहे दिल से नमस्कार करेंगे और जो लोग चैनल पर नए हैं उम्मीद करेंगे कि वीडियो को लाइक कीजिएगा और अन्य लोगों के पास भी शेयर कीजिएगा। आइए आते हैं अपने मुद्दे पर और अपने मुद्दे की बात करते हैं। सप्लीमेंट्री रिजल्ट में पटना हाईकोर्ट ने एक ऐसा फैसला दिया है जो सरकार के ऊपर छोड़ दिया है कि आप किस तरह से रिजल्ट जारी कीजिएगा। ये तथ्यात्मक स्वरूप आप अपने ही अपनाकर आप रिजल्ट बच्चों को जारी कीजिए। तो पटना हाईकोर्ट ने जो निर्णय दिया उस निर्णय के ऊपर मैं बताना चाहता हूं 3 तरह का पहलू लागू होता है। पहला, मान लीजिए कि जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट अगर पेटिशनर्स को जारी करता है, कोई पेटिशनर्स ऐसे हैं जिसका 2 से 4 नंबर कम है, कोई पेटिशनर ऐसे हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ से ही छूटे हुए हैं, कोई पेटिशनर्स ऐसे हैं जिसका 1 से 2 नंबर कम है। तो पटना हाईकोर्ट के ऊपर बोली गई है कि आप केवल पेटिशनर्स का रिजल्ट जारी कीजिएगा या पूरक रिजल्ट जारी कीजिएगा या जो सीट बची हुई है उन सारे सीटों पर रिजल्ट जारी कीजिएगा। तो ये 3 तरह का मसला आया है, लेकिन उस जजमेंट के अंदर ये नहीं कहा गया कि आप केवल पेटिशनर्स को ही लाभ दीजिए। तो पूरक परिणाम देने की चर्चा हुई है। तो पूरक परिणाम अगर पेटिशनर्स को दे देते हैं, मान लीजिए कि केवल 101 लोगों का, तो कुछ लोग का 3 से 4 नंबर भी कम है। अगर मान लीजिए कि बीच वाले कोर्ट चले गए कि नहीं, हमसे कम नंबर का आपका नौकरी लग गया और इनका नहीं लगा, तो ये बहाली फिर से पेटिशनर्स जो है उनको फायदा नहीं मिल पाएगी। इसलिए सरकार को जो रिजल्ट जारी करेगी वो पूरक रिजल्ट जारी करेगी। पूरक रिजल्ट जारी करने का मतलब ये है, शायद जो लोग डेट ऑफ बर्थ के क्राइटेरिया से छटे हुए हैं शायद उनको जारी कर दे। उसमें शायद पेटिशनर्स भी कुछ लोग आ जाए, कुछ लोग जो पूरे बिहार में छटे हुए हैं वो लोग भी आ जाए। तो क्राइटेरिया 1 से 2 नंबर नीचे तक जा सकती है, लेकिन पूरे पेटिशनर्स को सोचा जाए कि 101 लोगों को जारी कर दिया जाए तो ये सही नहीं है। इसलिए पूरक रिजल्ट जारी होगा, चाहे आप डेट ऑफ बर्थ से छटे हुए हैं या 1 से 2 नंबर से जो लोग छटे हुए हैं उनकी ही रिजल्ट जारी होगी। इसके बाद मैं कहना चाहता हूं कि जो लोग पूरक रिजल्ट की मांग कर रहे थे, पूरे बिहार में आप लोगों ने देखा होगा कि बीते दिन में आप लोगों की ताकत ने और इस चैनल ने 82 नंबर से 90 नंबर के बीच आवाज उठाकर आज सारे लोगों को लगभग 3 से 4 जिला में अभी तक निकल पाया है, वो कैंडिडेट लोग निकल पाए हैं। बाकी जो 34 जिला या 33 जिला है अभी तक वहां से लोग नहीं निकले हैं। अगर वो लोग निकल जाते हैं, वो जो सीट खाली होती है उस पर अगर पूरक परिणाम जारी किया जाए तो 3 से 4 नंबर जिनकी कम है रेगुलर डीएलएड वाले को, उनकी सप्लीमेंट्री रिजल्ट में ऑलरेडी आ जाएगी और सप्लीमेंट्री रिजल्ट में आने के बाद वो जॉब करने के लिए हकदार भी है। अब ये लोग कैसे निकलेंगे, तो आप डिजिटल मीडिया के माध्यम से आप क्या कीजिए कि लोगों को टैग कीजिए, सर को टैग कीजिए, अपर मुख्य सचिव को टैग कीजिए कि केवल 3 जिला से ही निकाले गए हैं और सारे जिले के कैंडिडेटों को नहीं निकाला गया है। तो पहले ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट जो उत्तर प्रदेश 82 नंबर से लेकर 90 नंबर के बीच में लाए हैं उनको निकाला जाए। जल्दी से जल्दी जांच कराई जाए सारी सर्टिफिकेशन का, जो जांच के बाद जो लोग निकलता है उनको जगह पे सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होगी तो लगभग 10 से 12 हजार सीटों पे सप्लीमेंट्री रिजल्ट आ सकती है। आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा अगर इसमें मेहनत करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना मैं दे दूंगा, लिंक दे दूंगा, ट्विटर का लिंक दे दूंगा। ट्विटर के माध्यम से आप लोग जुड़ जाइएगा, वहां से ट्वीट कीजिएगा और ट्वीट करने के साथ साथ आप लोग अपर मुख्य सचिव को भी टैग कीजिएगा। तो ये एक बहुत बड़ी क्राइटेरिया है जिसको आप फॉलो करके आगे बढ़ सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा सीट पर सप्लीमेंट्री निकाल सकते हैं। केवल डेट ऑफ बर्थ से जो लोग छूटे हैं उनकी भी चांस बहुत ज्यादा से ज्यादा है और पेटिशनर्स की 101 सीट जो है उसको एक पूरी तरह से नहीं दिया जाएगा सप्लीमेंट्री, इसलिए कि कोई पेटिशनर्स में ही कोई लोग ऐसे हैं जिनकी 2 से 4 नंबर कम है और जो डेट ऑफ बर्थ वाले जाकर फिर से केस कर देंगे उसी को आधार बनाकर, तो फिर से सरकार को देखना पड़ेगा और दोनों पहलू जो है बराबर नहीं रह पाएगी।
तो इसलिए सारे लोग ज्यादा से ज्यादा पहले कैंडिडेट निकलते हैं, 15 दिन का चांस लेकर ही सरकार सारे लोग को निकाल दे। उस जगह पर अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट देती है तो 10 से 12 हजार कैंडिडेटों को नौकरी लगने का उम्मीद है, और यही एक बहुत अच्छा क्राइटेरिया है। और सेकंड नंबर पॉइंट ये है कि एनआईएस कैंडिडेट जो है वो 35,000 लगभग अभी तक बहाली में एनआईएस टीआरई 1 में है। उन सारे लोगों के लिए एमजेसी 253 पटना हाईकोर्ट में खुलने वाली है, और पटना हाईकोर्ट में जो टीआरई 1 का स्टूडेंट है वही लोग जा रहे हैं उस केस को खोलने के लिए, क्योंकि जो लोग डेट ऑफ बर्थ से छूटे हुए हैं। एक तरफ से देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट का ऑडिक्ट ने इस बात को कहा था कि एनआईएस जो बहाली है नॉट करेक्ट इन लॉ है। त्रिपुरा हाईकोर्ट के जजमेंट को और पटना हाईकोर्ट के जजमेंट को इलीगल ठहरा दिया था सुप्रीम कोर्ट के डबल बेंच ने, और सुप्रीम कोर्ट के डबल बेंच के बाद इलीगल ठहराने के बाद यह डिग्री अमान्य हो चुकी थी। और अमान्य होने के साथ साथ आपको मैं बता देता हूं कि एनआईएस इनवैलिड हो चुका था, क्योंकि पटना हाईकोर्ट का जो डिसीजन था उस पर छठा चरण में बहाली में इन लोगों को बहाली में मौका मिला, और टीआरई 1 में भी इनको मौका मिला। जबकि छठा चरण के विज्ञप्ति के अनुसार एनआईएस कैंडिडेट को उसमें चर्चा नहीं किया गया है, और ना ही टीआरई 1 में इनकी चर्चा किया गया है विज्ञप्ति के अनुसार। जिस जजमेंट के अनुसंधान पर इन लोगों की बहाली हुई थी उस जजमेंट को सरकार ने खारिज कर दिया, और अभी तक ये लोग अपवंदिक नियुक्ति पत्र पे हैं, और अपवंदिक नियुक्ति पत्र के साथ साथ इन लोग के पास कोई पत्रता का डिग्री नहीं है। ये लोग 12th पास आउट है। पत्रता अगर डीएलएड कहा जाए तो इन लोग के पास है नहीं, और 12th पास आउट पर इन लोग उम्मीद करते हैं कि हम शिक्षक बनकर रहेंगे और टीआरई 1 में हमारी जो नौकरी लग चुकी है हम अमर हो चुके हैं। लेकिन इनको यह बात पता नहीं है कि अपवंदिक नियुक्ति पत्र है, और उस अपवंदिक नियुक्ति पत्र में सुप्रीम कोर्ट के ऑडिक्ट में यह बात भी कहा गया था कि दिस इज नॉट फॉर द फ्रेश कैंडिडेट। जो लोग फ्रेश कैंडिडेट है उनके लिए एनआईएस का सर्टिफिकेट नहीं है, और सरकार इन लोगों को पाल कर रखी है। और कब तक पाल कर रखेगी? अगर इन 35,000 लोगों को निकाल देगी सरकार तो ज्यादा से ज्यादा बिहार में कोई ऐसा बच्चा नहीं है जिसकी नौकरी लगने से बच जाएगी, क्योंकि एक तरफ सप्लीमेंट्री रिजल्ट को टीआरई 1 में सरकार ने नहीं ज्वाइन कराया, और दूसरी तरफ टीआरई 1 में इन लोगों को रिजल्ट के साथ ज्वाइनिंग करवा दिया। तो जो लोग एनआईएस वाले हैं उनको तो जाना तय है। तो कुछ लोगों के द्वारा एमजेसी 253 खोली गई है, उसको व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक दे देंगे। आपको अगर जुड़ना है, उन लोग के साथ बात करनी है, क्या केस का मैटर है, उन लोग से समझना है, तो आप लोग उस ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और जुड़ने के साथ साथ कोशिश ये रहे कि आप लोग अपनी लड़ाई खुद लड़ रहे हैं, क्योंकि हम तो पीआरटी में है नहीं, हम एक संसाधन है, हमारे संसाधन के थ्रू आप लोग लड़ाई लड़ते हैं, और उसका मैं माध्यम बस एक दूसरे को कांटेक्ट करवा देता हूं। आप एक माध्यम के साथ जाकर लड़ते हैं, तो वो अगर 35,000 सीट निकल जाती है तो आप जितने सारे बच्चे हैं सारे लोगों को, बिहार के लोगों को नौकरी लग जाएगी। क्योंकि इस बात को मैं पूर्ण रूप से कहता हूं, क्योंकि देखिए आप खुद समझिए कि जिस जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया, जिस जजमेंट के आधार पर पटना हाईकोर्ट में बहाली हुई थी, उस जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया। तो आपके पास डीएलएड का सर्टिफिकेट है, वो तो खत्म कर दिया सुप्रीम कोर्ट, तब तो आपके पास केवल 12th का सर्टिफिकेट बच गया। तो 12th पे सर्टिफिकेट पर अगर बहाली होता है तो सब बच्चा इंटरमीडिएट करके बहाली करे, डीएलएड के लिए क्या जरूरत है? अपर मुख्य सचिव सर को इस चीज सोचना चाहिए कि जो लोग एनआईएस कैंडिडेट है उनको जो बाहर कर दिया गया है, उनको पहले से ही ऑलरेडी एमजेसी 253 खुली हुई है, वो छठे चरण की बहाली के समय से है। अगर किसी को इसमें जुड़ना है, व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन बॉक्स का लिंक दे देंगे, आप लोग जुड़ जाइएगा। और सर को ट्वीट करने के लिए ट्विटर आईडी भी दे देंगे, आप लोग ट्वीट कीजिएगा। और जो लोग नए हैं सोचिएगा कि एजुकेशनल चैनल से जुड़ना है, तो उसमें एक टेलीग्राम चैनल है जिसमें किताब होता है एनसीईआरटी का, उससे भी आप लोग जुड़ सकते हैं। आप लोग को जिससे जुड़ने का मन है जुड़ सकते हैं, लेकिन एक चीज बता देते हैं, सप्लीमेंट्री रिजल्ट पूरा आएगी, पेटिशनर्स का केवल नहीं आएगी। अगर पेटिशनर्स का सरकार देती है तो 2 से 4 नंबर तक उनकी कम रहेगी, और बहुत लोग ऐसे हैं जो डेट ऑफ बर्थ से छूट जाएंगे। और अगली वीडियो में मैं कटअप पर वीडियो बना दूंगा और सारे विषय वस्तु को बता दूंगा। जहां तक मैं कहना चाहता हूं कि जिन लोगों को सप्लीमेंट्री रिजल्ट चाहिए वो लोग अपने तथ्य के अनुसार आप काम कीजिए, वर्क कीजिए। इसके साथ साथ जो लोग को जुड़ने में दिक्कत हो रही है, अपना मोबाइल नंबर मैं दे देता हूं, व्हाट्सएप पर भी आप लोग वहां से कांटेक्ट कर सकते हैं। कमेंट में पिन कर दूंगा अपना नंबर, वहां से कांटेक्ट करके पिन कर दूंगा। जो लोग को जुड़ना होगा उसको मैं लिंक सेंड भी कर दूंगा, अगर डिस्क्रिप्शन से नहीं जुड़ पाइएगा तो उनको भी मदद मिल जाएगी वहां से जुड़ने के लिए। और इसके साथ साथ आप लोग ज्यादा से ज्यादा सीट पर सप्लीमेंट्री निकलवाइए, क्योंकि आपकी ये हक है। और लड़ाई तो एक घर का ही नहीं है, बल्कि इस पूरे राज्य की लड़ाई है, और अपने राज्य में नौकरी करने की लड़ाई है। क्योंकि हम लोग सरकार को वोट देते हैं तो सरकार से लड़ेंगे भी नौकरी के लिए, और उस दरवाजा को भी खटखटाएंगे जिस दरवाजे से मुझे एक आस की किरण निकल रही है। उस आस की किरण को अपनाने के लिए अगर हमको
जहां तक जानी पड़ेगी हम जाएंगे, कोशिश करेंगे कि सरकार हमको पूरक रिजल्ट जारी करके दे ताकि हमारी सप्लीमेंट्री रिजल्ट आ पाए। ये एक बहुत बड़ी कोशिश रहेगी। इस कोशिश के माध्यम से अगर आप लोग अपनाते हैं इस बहाली में सप्लीमेंट्री रिजल्ट को, तो शायद यह एक बहुत बड़ा मुद्दा आप लोग के सामने रहेगा और इस मुद्दा के सहारे आप लोग ज्यादा से ज्यादा सीट पे आप लोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट पा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि वीडियो को सारे जगह शेयर कीजिएगा ताकि उन सारे भाइयों के पास भी पहुंचे जिसके माध्यम से